जो सीखा है वो आपके साथ साझा भी करता हूँ। जो दर्द होता है व्यापार का, दर्द का भी साझा करता हूँ। लेकिन समाज सेवक में पहले था, आज भी समाज सेवक भी हूँ। लेकिन आज आपकी सहयोग से, सीतापुर के सहयोग से, 146 विधानसभा के सहयोग से हमारी जनता सीतापुर की पूरे प्रदेश का एक दायित्व दे दिया। तो 146 विधानसभा की जो जनता है उसको भी मैं भगवान के रूप समझता हूँ, मैं मानता हूँ, मैं उनको पूज्य करता हूँ कि वो हमको इतने बड़े मंदिर पहुंचा दिया, उनको भी कोई प्रणाम करता हूँ। क्योंकि मैं कभी सोचा नहीं था, बहुत लोग यहाँ बैठे हैं उनको राजनीति का पर ऊपर छाया होता है, किसी का ऊपर छाया बहुत लोगों बड़े बड़े आदमी का होता है, बड़े राजनीति का होता है। लेकिन अगर छाया मेरा था क्योंकि माता पिता का छाया था, बाकी कोई नहीं था। मैंने सीखा जो भी है अपने माता पिता से सीखा है कि प्राण जाए बस वचन ना जाए। ईमानदारी, मेहनत, लगन, भूखे अगर सो जाऊंगा लेकिन बांध के नहीं खाऊंगा, हो सकता है 2 दिन भूखे पड़ जाए, लेकिन मेहनत करके खाऊंगा। ये मेरा सुदूर था, आज भी तब था, आज भी है। मैंने माता जी से भी सीखा है। अभी वो एक चीज बताया करती थी, जिंदगी के 3 पल होते हैं। जैसे क्योंकि पढ़ाई ज्यादा कर नहीं पाया, आपके बीच रहा, हाई स्कूल तक वहां 3 बार फेल, चैंपियन रहे, लेकिन गुणवत्ता बहुत रही क्योंकि आपके बीच रहा। क्योंकि जो कहानी बच्चों को सुना के जो सिखाई जाती है वो पढ़ के ज्यादा नहीं सीख पाते। मैं उस समय था, माता जी कहा करती थी कि दिन के 3 पल होते हैं, दिन के 3 पल, सुबह दोपहर शाम। जिंदगी के भी जो 3 पल होते हैं, बचपना, जवानी, बुढ़ापा। और जिसने बचपना अगर गरीबी ने झेला है तो मेरा आशीर्वाद है आपके साथ, तो बुढ़ापा आपको अच्छा झेलना पड़ेगा। उन्हीं साथ उनका आशीर्वाद में, आज माता पिता के आशीर्वाद में, आपके बुजुर्गों का आशीर्वाद से मैंने बचपना तो बहुत झेला है कि 14 साल की उम्र से मैंने कभी जाना भी नहीं कि मेरी बचपने से जवानी और बुढ़ापा कब आया। लेकिन आपके सहयोग से मेरे एक ही इच्छा थी कि सेवा भावना, सेवा कैसे करे, व्यापार रह के मैं सेवा सब लोगों नहीं कर सकता था। लेकिन एक चुना था कि राजनीति के बहाने लोगों को भला कर पाऊंगा। लोगों को भला तभी करूंगा जब राजनीति जब करूंगा तभी किसी का भला कर पाऊंगा। मैंने भारतीय जनता पार्टी में काम किया, 20 साल काम किया, लेकिन कोई पद लेके नहीं काम किया था। दिल से लगा था कि व्यापारी और मैं, व्यापार हमारी पार्टी है, यही से काम करता था। पार्टी में कभी बूथ अध्यक्ष नहीं बना, कभी पार्टी में कहीं मंडल में कहीं जिले कार्यालय में कभी नहीं किया। लेकिन इच्छा जरूर थी। और भोले जी के भक्त था, भोले जी की अर्जी लगाई थी, भोले जी की कथा भी सुना। भोले जी कहते हैं ना, कार्तिक जी और भोले जी, कार्तिक जी गणेश जी की कथा तो सुनी होगी, सब लोग सुनी होगी। तो भोले जी कहा था ना दोनों भाई बच्चों को अपने कि जाओ, तो उस कथा को मैंने उतारा अपने में। जब गणेश जी माता पिता की चक्कर लगाया तो उनको प्रथम उनको स्थान मिला। आज पूजा अगर होती है
तो पहले गणेश जी से पहले उससे कोई पूजा नहीं होती है। इसीलिए जब माता पिता ही हमारे भाई पूज है तो भगवान के दर्शन बाद में है, पहले माता पिता के दर्शन करना मेरा कर्तव्य है। मैंने जो चुना था उसी आशीर्वाद था, अब भोले जी का आशीर्वाद था। राजनीति में कोई किसी का मेरे ऊपर कोई छाया नहीं थी, छाया थी तो केवल माता पिता का और नेक ईमान होता नहीं कि जिसका ईमान सच्चा होगा तो भगवान उनके साथ होंगे। कोई भी कुछ करे, केवल आवेदन दिया था और आवेदन देने के बाद मैंने पार्टी के जो मेन पार्टी जो होती लखनऊ में, वहां भी हमको नहीं पता था किधर से जाऊंगा किधर से आऊंगा, लेकिन मैंने केवल एक आवेदन दिया था अपने जनपद में। लोग तो बहुत लोग जान नहीं पाए, जिसके साथ भोले जी है उनको क्या जानेंगे, जिसके साथ भोले जी है क्या जानेंगे। मैंने जो आवेदन दिया था, आवेदन में जो दिया था, मैं एक ही सीतापुर का है पूरे 403 में एक लौता आपका छाया बन के भी आपके सामने खड़ा हूँ। केवल मेरा कोई पहले की कोई व्यवहार कोई हमारा नहीं था, अगर था तो माता पिता का आशीर्वाद और भोले जी का आशीर्वाद, इसके आदेश उसी से सीतापुर से आपके लोगों 52 लोग लगे भी थे। 52 लोग लगने के बावजूद पे मतलब नंबर मेरा 52 नंबर पे था, लेकिन आरएसएस में कहते हैं कि जब पीछे मुड़ने कहते तो आगे लाइन पहले हो जाती है कहते नहीं, जब पीछे वाले आगे हो जाते आगे वाले पीछे होते, तो भोले जी का एक राय घुमा दिया तो पीछे लाइन आगे हो गई। ये तो सीतापुर का आशीर्वाद था, भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद था, जो कहती है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, और अंतिम लाइन जो अंतिम खड़ा उसका सम्मान। हमसे कौन करीब था स्कूटर बनाने वाला, उत्तर प्रदेश में की है स्कूटर बनाने वाला, और वो भी है राज में आपके साथ गुरु लगा हुआ। 403 है विधायक वहां, लेकिन गुरु आपका सीतापुर का एक ही है। तो मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, आज ये व्यापारी सब हमारे व्यापारी लोग हैं, पूरा देश अगर चलता है तो व्यापार के सहयोग से चलता है। आप हमारे उत्तर प्रदेश और देश की रीढ़, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, लगभग 10 साल तो वहां हो गए, 7 साल से 7.5 से यहां भी हो गए। इससे पहले सरकार हुआ करती थी, लेकिन गुंडा माफिया तहबाजारी करते थे, बढ़िया लोग परेशान रहते थे। लेकिन बाबा जी की सरकार जब से आई है तो गुंडा है को आपको तंग नहीं करता है। कोई तंग करता है? कोई अगर कोई गुंडा है तो जनपद से बाहर जाए या प्रदेश से बाहर जाए या फिर जेल के अंदर जाए और वहां भी ना यदि पर लोग जाए। ये तो हमारी बाबा जी की सरकार है। हमारे जो कमेंट करते हैं, भारतीय जनता पार्टी जो कमेंट करती है वो पूरा धरातल उतारने के काम करती है, चाहे व्यापारी मंडल हो, चाहे गरीबी की, अगर गरीबी की योजना बता दें, इससे पहले सरकार आई हुआ करती थी, धरातल में उतारने का माननीय प्रधानमंत्री की सोच थी, माननीय मुख्यमंत्री की सोच थी, धरातल में उतारने के भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता और अधिकारी गण सारे लोग धरातल उतारने का काम करते हैं। चाहे आयुष्मान कार्ड का काम हो, चाहे आवास का काम हो और चाहे किसान नीति का काम हो, कोई भी योजना अगर देखें तो कम से कम 58-60 योजना है। मैं ज्यादा कौन नहीं कहूंगा क्योंकि समय आप लोग ज्यादा समय से बैठे भी हैं। अभी एक डॉक्टर साहब की संचालक महोदय चर्चा करते थे, उसको गुस्सा नहीं आता है। और वास्तव में जिसको गुस्सा नहीं आता है, जिसमें धैर्य होती है, वो काबिल बहुत होता है, दिमाग में बनाए रखिए। जिसमें अगर धैर्य है
गुस्सा नहीं है तो उसमें कुछ हुनर जरूर होगा, इसलिए गुस्सा नहीं आता है। और आप जो भी अभी स्कूल बारे में कहा, विवेकानंद की जो है आप लिख के दे दीजिएगा, मैंने लाया हूं, मैं पाया हूं, जो मांगा था भगवान से यही तो मांगा था कि जो मुझसे मांगे वो खाली ना जाए, यही एक हमारी एक है, और कुछ नहीं था। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शानदार आपका उद्बोधन, बड़ी कीमती बातें आपने बताई। तमाम उन कीमती बातों में जहां उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार की योजनाओं का आपने जिक्र किया, मैं बहुत ही मुबारकबाद पेश करता हूं।